हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? इस लफ्ज से पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर, यूनिट मींस वन। सो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि द वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड The vector which has unit magnitude is called unit vector। यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर आप कोई भी वेक्टर लें, फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ले रहा हूं जो कि 5 यूनिट है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ले रहा हूं जो कि 5 यूनिट से, ए वेक्टर है जो कि 5 यूनिट से है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये है 5 वेक्टर का यूनिट। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसमें अंदर भी एक यूनिट वेक्टर है, वो है ये यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 यूनिट है। ये ए वेक्टर तो 5 यूनिट है, लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ इतना है। इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, ये किस लिए यूज होता है। ये होता है, इट इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ये ए वेक्टर है ना, ठीक है, इसका ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पे भी एरो है, लेकिन इसलिए ये भी इन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ए वेक्टर कहां पे जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर का यूज ये है कि इट इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज होता है। अब हम मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर पर आते हैं। एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। और एक जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, मैथमेटिकली ये प्रूव्ड है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट ए वेक्टर के कंप्लीटली मुकम्मल होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल मैग्नीट्यूड बाय डायरेक्शन। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड हम किस चीज से जाहिर करते हैं? इस चीज से जाहिर करते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन किस चीज से जाहिर करेंगे? हमें पता है कि यूनिट वेक्टर यूज होता है डायरेक्शन को इंडिकेट करने में। तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने में यहां पे हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे। तो इट मींस दैट ए वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर। लेकिन हम यूनिट वेक्टर को डिनोट किस चीज से करें, किस चीज से इसको स्पेसिफाई करें? तो इसलिए यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय लोअर लेटर केस। लोअर लेटर जो केस होता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, इस इन लेटर से एक यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ओवर अ हेड, एक हेड यूज होती है, अ हेड ओवर दैट लेटर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम लोअर लेटर केस से डिनोट करते हैं और एक हेड उसके ऊपर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ए वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर को भी हम स्मॉल ए लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन उस एक हेड यूज होती है उसको कंप्लीट करने में। तो एक वेक्टर कंप्लीट, अगर आप एक वेक्टर को देखें, वो प्रोडक्ट होती है उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की। तो अगर हम मैथमेटिकली फार्मूला पर जाएं यूनिट वेक्टर के, तो एक यूनिट वेक्टर ए डैश, यहां पे ये मल्टीप्लाई करा है, वहां पे वो डिवीजन में जाएगा। तो ए वेक्टर ओरिजिनल ओवर यूनिट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें, मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम लिखें, तो द रेशियो ऑफ अ वेक्टर to its magnitude।
ठीक है, तो ये होगी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम इस फार्मूले को वेरीफाई करेंगे ये फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं एक वेक्टर, आई एम कंसीडरिंग ए वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं ए वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं जो कि विच इज 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि 3 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस में है एंड 4 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, जो कि 4 वाई एक्सिस में 4 यूनिट लाई कर रहा है। तो मैं यहां पे एक वेक्टर बना ले रहा हूं, यहां पे बना ले रहा हूं मैं। ये है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक वेक्टर है जो कि 1 2 3 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में 1 2 3 4, वाई एक्सिस में 4 यूनिट लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका फ्री वेक्टर बना लेता हूं, यहां से यहां तक, यहां पे हो जाएगा ये 4 यूनिट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है और 3 यूनिट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो वेक्टर कैसे बनेगा, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, तो ये है ए वेक्टर जो कि 3 यूनिट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और 4 यूनिट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। अब इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को हम वेरीफाई करेंगे। ये हमें पता है कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, हमें ना ही ए वेक्टर पता है, ना ही इसकी यानी ये एंगल का कितनी बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये भी नहीं पता, और उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता। तो पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी ए एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 5। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट यहाँ पे लाइक 5 यूनिट है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यानी ये है हमारा यूनिट वेक्टर। ये हमारा क्या है यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो हम यहां पे देखेंगे, ये अगर आप इस वेक्टर को देखें ये है 5 यूनिट, और अगर आप इस यूनिट वेक्टर को देखें ये है 1 यूनिट। ए वेक्टर 5 टाइम्स है इस यूनिट वेक्टर के, यानी ये जो ए वेक्टर है वो 5 टाइम्स है इस वेक्टर के, यानी हम इसके यूनिट वेक्टर को 5 टाइम्स इसका 5 टाइम्स करेंगे तब भी हमें ये यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 5 यूनिट्स। ठीक है, अगर हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू मालूम करना चाहें तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा ए ओवर 5। ये तो हमने ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली इस फिगर से मालूम किया है, लेकिन अब अगर हम इस फिगर से मालूम करें तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे ए इज इक्वल ए वेक्टर ओवर 5 यूनिट्स। सो ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकली भी हमारा आंसर सेम ही आया है, और अगर हमने फार्मूले में वैल्यू पुटअप की है तब भी वैल्यू सेम आई है। तो इससे पता चलता है कि ये जो फार्मूला है वो वेरीफाइड है, कंप्लीटली प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा यूनिट वेक्टर का टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। क्या है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर म्यूचुअली orthogonal to each other are rectangular unit vectors.
वो वेक्टर्स जो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब है जो एक दूसरे से राइट एंगल बना रहे हो, यानी 90 डिग्री एंगल बना रहे हो। इसका मतलब है कि जो आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर हम ऑर्थोगोनल को और लफ्ज लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, यानी वो यूनिट वेक्टर्स जो आपस में कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो, जो आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हो। ठीक है, तो उन यूनिट वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। उनका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो यूज इसलिए होते हैं कि हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन इंडिकेट कर सके। ठीक है, तो मैं ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं। ये है ठीक है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब तीन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर असल में तीन है, एक है आई, एक है जे, एक है के। ये हैं तीन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर जो आपस में 90 एंगल डिग्री बना रहे हैं। आई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो जा रहा होता है वो है आई यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर y के पैरेलल जा रहा होता है वो है j, और जो यूनिट वेक्टर z के पैरेलल जा रहा होता है वो है k यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। लेकिन इन तीनों का यूज क्या है? यूज क्या है इन तीनों का? यूज ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, ए वेक्टर ले रहा हूं जो कि एक्स एक्सिस से फॉर एग्जांपल 53.130 डिग्री एंगल बना रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और एक्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 53.130 की एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ए वेक्टर को अगर हम एक वेक्टर को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वो प्रोडक्ट होती है उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की। तो क्या आप ऐसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, और यहां पे लिखते हैं 53.130 डिग्री जो कि वो डायरेक्शन बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। नहीं, आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे हम कैसे लिखेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो बहुत हो जाएगा। इसलिए अगर हमें मैग्नीट्यूड को लिखना आता है लेकिन डायरेक्शन को नहीं लिखना आता, तो इसलिए ये आई जे के ये तीन यूनिट वेक्टर्स यूज होते हैं एक वेक्टर को कंप्लीटली लिखने में मैथमेटिकली। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए वाई। तो पहले हम मैथमेटिकली वैल्यू पे आते हैं। ए एक्स इज इक्वल ए कॉस थीटा। ए क्या है? 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा यानी ए कॉस 53.130 डिग्री। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 cos 53.130 डिग्री। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए वाई की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो ए साइन थीटा जो कि है 5 साइन 53.130 डिग्री, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये अगर आप इसको देखें तो ये ए एक्स है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, और ये है ए वाई जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स दी वाई एक्सिस है। अगर ज्योमेट्रिकली आप इसको देखें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये इन दोनों का रिजल्ट जा रहा है, यानी ए बराबर ज्योमेट्रिकली हो रहा है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर हो जाएगा ए एक्स वेक्टर। ए एक्स कितना है? 3 यूनिट, लेकिन ये है इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन मालूम करना चाहें तो हम क्या डायरेक्शन लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 3 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना 3 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। इसलिए ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर, सॉरी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर यूज होते हैं। यहाँ पे आई एक्स एक्सिस को फॉलो करता है, जे अलॉन्ग दी वाई एक्सिस होता है और के अलॉन्ग दी जेड एक्सिस होता है। तो यहाँ पे 3 जो है यूनिट ए एक्स ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जा रहा है, तो वहां पे हम आई यूनिट वेक्टर यूज करेंगे 3i प्लस
ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना है 4, लेकिन हमें पता है यहाँ पे ए वाई वेक्टर, हमेशा कोई भी वेक्टर अगर आप लें तो उसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर भी हमें यूज करना पड़ता है उसको कंप्लीटली लिखने में। तो यहाँ पे 4 तो मैंने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया है, लेकिन ए यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर हमें चाहिए जो कि है जे, क्योंकि ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस जा रहा है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर जा रहा है, तो 4j इससे होता है, इससे हम लिखते हैं एक वेक्टर को। यहां पे हमने मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है और यूनिट वेक्टर भी लगाया हुआ है, तो इसलिए i और j का यूज होता है एक वेक्टर को कंप्लीटली लिखने में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिट वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।